जनता दल यूनाइटेड में आखिर हो क्या रहा है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि लगातार बयान और नेताओं के बॉडी लैंग्वेज भी बदलते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही आपने सुना होगा कि किस तरह से भवन निर्माण मंत्री जो नीतीश सरकार में हैं अशोक चौधरी, उन्होंने कई बातें रखी थी और उन बातों का सीधा मतलब था कि वो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा दिए गए बयान से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने रामायण पर दिए गए बयान के बाद और भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखी थी। ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन अचानक से फिर सब कुछ बदल गया और इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने आगे बढ़ करके सारे मामले को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन उसके बाद फिर से एक बात शुरू हो गई और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के बयानों का सिलसिला जब जारी हुआ तो अशोक चौधरी एक बार फिर से सामने आए। आपको याद होगा कि हमने बताया था कि अशोक चौधरी का नंबर आ गया है और नीतीश कुमार के साथ साथ उनके टीम के जो मेंबर्स हैं, जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो अशोक चौधरी को इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ाने का तैयारी शुरू कर चुके हैं। चिराग पासवान के विरुद्ध उन्हें जमुई से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है और भीतर ही भीतर ये चर्चा बड़ी होती जा रही है। लेकिन इन सब बातों के बीच उपेंद्र कुशवाहा पर बोलते बोलते अचानक से बदल गए अशोक चौधरी। अशोक चौधरी लगातार अपनी बातें रखते रहे हैं और बड़ी ही मजबूती से वो अपनी बातें रखते रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने के पाठक, जिनके जो ऑडियो वायरल हुए हैं, वीडियो वायरल हुए हैं, उसको लेकर के उन्होंने अधिकारियों के द्वारा इस तरह के व्यवहार को लेकर के कड़ी आलोचना की और कहा कि इस तरह के अमर्यादित टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इसे बिहारियों के लिए अपमानजनक बताया और कहा कि भाषा के मर्यादा को संभल करके इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी मर्यादा को बहाल रखना चाहिए। सरकार इस पर संज्ञान लेगी। बिहार आर्यभट्ट, बुद्ध और अशोक की धरती है, उन्होंने कहा था और उन्होंने कहा कि इसके लिए कहीं ना कहीं माफ़ी के काबिल नहीं है, चाहे वो किसी कैडर के हों। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल ही शेखपुरा में उनाम स्थित बीएड कॉलेज में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर के चलने की बात कही। वहीं आलोक मेहता वाले बयान पर भी उन्होंने चुप्पी तोड़ी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सभी धर्म और सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलते हैं और समाजवाद की बात करें तो नीतीश कुमार से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार ने सभी जाति के लोगों को अपनी कार्यशैली और योजनाओं के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया है, तो लोग लंबे समय से हाशिए पर थे, उन लोगों को भी मदद मिली है और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है, चाहे महादलित हों, दलित हों, महिलाएं हों या फिर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हों। इसके साथ ही उन्होंने आलोक मेहता के बयान को लेकर के भी अपनी बात कही है। कहा है कि ये उनके पार्टी का निजी मामला है, लेकिन A to Z की पार्टी बनने के लिए बहुत कुछ सोचना और समझना करना पड़ता है। कोई भी दल तभी राजनीतिक जीवन में जीवंत रह सकता है जब सभी धर्म, जाति और मजहब का वो ख्याल रखे और साथ लेकर के चले। बजट के संबंध में भी पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जिसमें 5 लाख से 7.5 लाख तक बजट में छूट दी गई है, कर में छूट दी गई है। उसके अलावे बजट में कुछ भी नहीं है। बिहार एक बार फिर से निराश हुआ है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ एक बात तो साफ नज़र आ रही थी कि अशोक चौधरी का एंगल बदला हुआ है और उन्हें भी लगता है कि जदयू में ही किसी न किसी को प्रभार और अधिकार नीतीश कुमार को मिलना चाहिए, जो उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि धीरे धीरे करके जनता दल यूनाइटेड के भीतर जनता दल यूनाइटेड का ही नेतृत्व रहे, इसको लेकर के गोलबंदी शुरू हो चुकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।